प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 6.4 की। आज हम इसके प्रश्न संख्या 3 से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। ये त्रिभुज ABC बना हुआ दिख रहा है। ये AM इसकी माध्यिका है। माध्यिका मतलब शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। तो M जो है वो BC का मध्य बिंदु है। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बड़ा होगा माध्यिका के दुगने से। ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। बच्चों एक बात जो पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उस बात को यहाँ लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसी के आधार पर हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तब त्रिभुज ABM में ABM मतलब सिर्फ इतना त्रिभुज ABM AB प्लस BM जो बड़ा होगा वो तीसरी भुजा कहलाएगी AM से। इसको हम संबंध 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज मतलब त्रिभुज ACM। इसी प्रकार त्रिभुज ACM में AC प्लस CM बड़ा होगा AM से। इसको बच्चों हम संबंध 2 कह देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे जो हमें सिद्ध करना है उसमें एक तरफ है AB प्लस BC प्लस CA और दूसरी तरफ है 2AM। 2AM मतलब ये वाला AM प्लस ये वाला AM। तो हम क्या करेंगे, संबंध 1 व संबंध 2 को जोड़ लेंगे। संबंध 1 व 2 को जोड़ने पर अब बच्चों जब हम इसको जोड़ेंगे तो LHS में LHS जोड़ लेंगे और RHS में RHS मतलब AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM बड़ा होगा AM प्लस AM से। AB ऐसे ही ठीक है। BM ये इतना BM और इतना CM इन दोनों को साथ लिख लेंगे प्लस AC बड़ा होगा 2 AM से। तो ये हो गया बच्चों AB। BM प्लस CM ये एक ही रेखा है BC जिसके दो हिस्से हैं, एक है BM दूसरा है CM। तो ये हो गया BC इन दो की जगह प्लस AC बड़ा होगा 2 AM से। बच्चों यही हमें दिखाना था कि ऐसा भी होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4 की। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है ABCD एक चतुर्भुज है।
क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होगा ए सी प्लस बी डी से? ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो जब चतुर्भुज की बात है तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज हो गया। मतलब हमें बताना है चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग जो है वो बड़ा होगा उसके विकर्णों के योग से। तो ये हमने इसका विकर्ण ए सी मिला दिया और अब इसका विकर्ण में बाद में बी डी भी मिला दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। हमें ये दिखाना है। तो अब हम इसमें त्रिभुज लेने स्टार्ट करेंगे। पहले ए बी विकर्ण त्रिभुज ए बी डी, फिर बी डी विकर्ण को ही जो दूसरा त्रिभुज बनाता है उसको लेंगे। यहां भी वही लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब जो त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज में खाली ऊपर वाले को देखते हैं तो इसकी भुजा ए बी प्लस ए डी बड़ी होगी बी डी से। इसको हम संबंध एक लिखते हैं। त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी में, इसमें नीचे वाले में ये जो है बी सी डी, इसमें भी ऐसा ही होगा बच्चों। बी सी प्लस सी डी बड़ी होगी किससे? बी डी से। बी सी प्लस सी डी बड़ी होगी बी डी से। ये संबंध नंबर हो गया 2। इसी प्रकार इस अभी तो हमने विकर्ण बी डी से बनने वाले त्रिभुज लिए थे, अब लेंगे ए सी से। एक ए सी के इधर बन रहा है, दूसरा ए सी के उधर बन रहा है। त्रिभुज ए डी सी में ए डी प्लस डी सी बड़ा होगा ए सी से। ये हो गया संबंध संख्या 3। और त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी, ये भी बड़ा हो गया ए सी। इसको संबंध 4 लिखते हैं। अब इन चारों को जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, अब बच्चों जोड़ेंगे तो LHS में LHS आ जाएगा, RHS में RHS आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस ए बी प्लस बी सी
बड़ा होगा बी डी प्लस बी डी प्लस ए सी और प्लस ए सी। आर एच एस इधर लिख दिए, एल एच एस इधर लिख दिए। अब हम देखेंगे एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, तो दो ए बी हो गया। एक ए डी ये है, एक ए डी ये है, तो ये दो ए डी हो गया। एक बी सी ये है, एक बी सी ये है, तो दो बी सी हो गया। ये सी डी और डी सी दोनों एक ही बात होती है, सी डी का हो चाहे भुजा को चाहे डी सी का हो, तो दो सी डी। बड़ा होगा दो बी डी और प्लस दो ए सी। अब हम यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा होगा दो ए सी प्लस बी डी। मतलब सभी में दो था तो हमने उस दो को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के, और इधर भी दोनों में था बी डी और ए सी में, तो उसको भी बाहर निकाल दिया। और अब हो गया दो ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा होगा दो ए सी प्लस बी डी से। अब हम दोनों पक्षों में दो से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर। अब बच्चों जब दोनों पक्षों में दो से भाग करेंगे तो ये दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और इसके बटे में आ जाएगा दो। बड़ा होगा दो ए सी प्लस बी डी, इसके बटे में भी आ जाएगा दो। इस दो से ये दो कट गया, तो लास्ट में आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बड़ा होगा ए सी प्लस बी डी से। यही बच्चों हमें इस प्रश्न में दिखाना था। तो चलिए अब बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 भी लगभग वैसा ही है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा होगा दो ए सी प्लस बी डी से। चलिए पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसके विकर्ण मिला लिए ए सी प्लस बी डी, चूंकि ए सी प्लस बी डी आना है इसलिए हम इसके दोनों विकर्णों को पहले मिला लेंगे। ये हमने इसके विकर्णों को मिला दिया और मान लिया इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बच्चों हमें जो दिखाना है ये दिखाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बनेगा क्या। उसके लिए अब हम कार्यवाही इसकी शुरू करते हैं। वही लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चूंकि अब इसलिए त्रिभुज ए ओ बी में ये लिया हमने बच्चों त्रिभुज ए ओ बी, इतना सा त्रिभुज। उसके बाद लेंगे बी ओ सी, फिर लेंगे सी ओ डी, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। इन चारों त्रिभुजों में हम अब काम करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा
ओ ए प्लस ओ बी, इस भुजा का योग प्लस इस भुजा का योग बड़ा होगा ए बी से। इसको संबंध 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी प्लस ओ सी बड़ा होगा बी सी से। इसको संबंध 2 लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज सीओडी में, ये सीओडी नीचे वाला, तो ओ सी प्लस ओ डी बड़ा होगा डी सी से। ये संबंध 3 हो गया। और इसी प्रकार अब जो चौथा त्रिभुज बचा उसको लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ डी में ओ ए प्लस ओ डी बड़ा होगा डी ए से। ये संबंध हो गया 4। अब हम इन चारों संबंधों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब बच्चों जब इनको जोड़ेंगे तो LHS साइड में LHS और RHS साइड में RHS, तो ये हो गया OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OA प्लस OD बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। अब बात करनी है बच्चों हमें OA प्लस OC एक साथ लिखेंगे ताकि ये पूरी रेखा AC बन जाए। तो ये OA है, ये OC है, फिर एक जगह ये OA है, ये OC है, तो इस तरह से लिखेंगे OA प्लस OC प्लस OA प्लस OC। वैसे ही OB प्लस OD प्लस OB प्लस OD बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA से। अब इसको आगे नए पेज में बनाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब ये हो गया बच्चों OA प्लस OC मतलब AC, यहाँ भी OA प्लस OC मतलब AC। वैसे ये OB प्लस OD मतलब BD, और ये भी हो गया OB प्लस OD मतलब BD बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA से। ये हो गया 2 AC और 2 BD बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। यहाँ से 2 हमने लिया कॉमन, ये हो गया AC प्लस BD बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। या इस तरह से लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटा होगा 2 AC प्लस BD से। और बच्चों यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि ऐसा भी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है ये एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच में होगी? तो सबसे पहले हम भुजाओं का योग निकाल लेते हैं। भुजाओं का योग किस लिए? क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों से बड़ी नहीं हो सकती है।
एक चीज और थी बच्चों, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो भुजाओं का अंतर भी निकाल लेते हैं। पंद्रह माइनस 12 बराबर 3। तो जो तीसरी भुजा होगी वो 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। क्यों होगी? भुजाओं का, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो जैसे इसकी भुजाओं का योग 27 है, तो इसकी जो तीसरी भुजा बनेगी वो 27 से हमेशा छोटी बनेगी, और अंतर 3 है तो तीसरी भुजा जो होगी वो 3 से बड़ी होगी। तो लिख देंगे त्रिभुज की भुजा की माप 3 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के मध्य में होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उस त्रिभुज की जो भुजा होगी उसकी माप 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 27 सेंटीमीटर से कम होगी। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।